जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला भारत के राजस्थान के बीकानेर शहर में एक किला है। राजा धज्जरोड़ कुमार ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जूनागढ़ रियासत पर शासन किया था। किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था और 20वीं सदी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया जब शासक परिवार किले की सीमा के बाहर लालगढ़ पैलेस में चला गया। ये राजस्थान के कुछ प्रमुख किलों में से एक है जो किसी पहाड़ी की चोटी पर नहीं बना है। आधुनिक बीकानेर शहर किले के आसपास विकसित हुआ है। किला परिसर का निर्माण बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किया गया था, जिन्होंने 1571 से 1611 ईस्वी तक शासन किया था। दीवारों और संबंधित खाई का निर्माण 1589 में शुरू हुआ और 1594 में पूरा हुआ। इसे शहर के मूल किले के बाहर बनाया गया था। पहला किला राव बीकाजी द्वारा शहर के केंद्र से लगभग 1.5 किलोमीटर 0.93 मील दूर बनाया गया था। पुराने किले के कुछ अवशेष लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास संरक्षित हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि किले पर कब्जा करने के लिए दुश्मनों द्वारा बार बार किए गए हमलों के बावजूद कामरान मिर्जा के एक दिन के कब्जे को छोड़कर इसे नहीं लिया गया था। कामरान मुगल सम्राट बाबर का दूसरा बेटा था जिसने 1534 में बीकानेर पर हमला किया था, जिस पर उस समय राव जैत सिंह का शासन था। 5.28 हेक्टेयर बड़ा किला परिसर महलों, मंदिरों और मंडपों से सुसज्जित है। ये इमारतें स्थापत्य शैलियों के मिश्रण में प्रकट एक मिश्रित संस्कृति को दर्शाती हैं। जूनागढ़ किला राजस्थान के थार रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जो पश्चिमी भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। रेगिस्तानी क्षेत्र का एक हिस्सा बीकानेर शहर में है, जो 3 रेगिस्तानी त्रिकोण शहरों में से एक है। अन्य 2 शहर जैसलमेर और जोधपुर हैं। उस स्थान का नाम जहां बीकानेर शहर अपने किलों सहित स्थापित किया गया था, उस समय जंगल देश के नाम से जाना जाता था। इतिहास। वर्तमान जूनागढ़ किले के निर्माण से पहले शहर में एक पुराना पत्थर का किला मौजूद था। इस किले का निर्माण 1478 में राव बीका ने करवाया था, जिन्होंने 1472 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। राव बीका जोधपुर शहर के संस्थापक राठौर वंश के महाराजा राव जोधा के दूसरे पुत्र थे। उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र की बड़ी शुष्क भूमि पर विजय प्राप्त की। जोधा के दूसरे पुत्र के रूप में उनके पास अपने पिता के जोधपुर क्षेत्र या महाराजा की उपाधि पाने का कोई मौका नहीं था। इसलिए उन्होंने सुलह कर ली और बीकानेर में उस स्थान पर अपना राज्य बनाने का फैसला किया जिसे उस समय जंगल देश कहा जाता था। हालांकि बीकानेर आंशिक रूप से थार रेगिस्तान का हिस्सा था, लेकिन इसे मध्य एशिया और गुजरात तट के बीच व्यापार मार्ग पर एक नखलिस्तान माना जाता था, क्योंकि इसमें पर्याप्त झरने वाले जल स्रोत थे। इस प्रकार बीका का नाम बीकानेर शहर के साथ साथ बीकानेर के तत्कालीन राज्य बीका की बस्ती, जिसे उन्होंने स्थापित किया था, से भी जोड़ा गया। इस प्रकार बीकानेर और उसके भीतर के किले का इतिहास बीका से शुरू होता है। लगभग 100 साल बाद ही बीकानेर के छठे शासक राजा राय सिंह जी के अधीन बीकानेर की किस्मत चमक गई, जिन्होंने 1571 से 1611 तक शासन किया। देश में मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और सेना में उच्च पद पर रहे। सम्राट अकबर और उनके पुत्र सम्राट जहांगीर के दरबार में जनरल मेवाड़ राज्य के आधे हिस्से को जीतकर उनके सफल युद्ध कारनामों ने उन्हें मुगल सम्राटों से प्रशंसा और पुरस्कार दिलाया। उन्हें गुजरात और बुरहानपुर की जागीर भूमि उपहार में दी गई थी। इन जागीरों से अर्जित बड़े राजस्व से उन्होंने एक समतल भूमि पर जूनागढ़ किला बनवाया, जिसकी औसत ऊंचाई 760 फीट 230 मीटर है। किले का औपचारिक शिलान्यास समारोह 17 फरवरी 1589 को आयोजित किया गया था और किला 17 जनवरी 1594 को बनकर तैयार हुआ था। राजा राय सिंह जी कला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे और कई देशों में अपने कई प्रवासों के दौरान उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया वह प्रचुर मात्रा में परिलक्षित होता है। उन्होंने जूनागढ़ किले में अनेक स्मारक बनवाए। इस प्रकार एक मिश्रित संरचना वाला ये किला थार रेगिस्तान के बीच वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण और कला का एक अनूठा केंद्र बन गया। करण सिंह, जिन्होंने 1631 से 1639 तक मुगलों की अधीनता में शासन किया, ने करण महल का निर्माण कराया।